यही हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मैमूना फ्रीलांसिंग वाली। मैं मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मैं लेवल 1 में पढ़ती, फाउंडेशन लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। जैसे जानते हैं, मैं जब भी लाइव आती हूँ अपने शो में किसी न किसी मेहमान को अपने शो में वेलकम करती हूँ। आज मैं शो के मेहमान जो कि एहसान ब्रदर, तो बगैर वक़्त ज़ाया किए उनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसान ब्रदर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं ज़रा? जी, मेरा जो पूरा नाम है एहसन बिज़नेस वाला, और मेरा जो ताल्लुक़ है वो बलूचिस्तान तुर्बत से है। मैं उधर गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल तुर्बत में पढ़ता था। अभी मैट्रिक करने के बाद मैं रेहान स्कूल में इधर फाउंडेशन लेवल में पढ़ रहा हूँ। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल में कैसे आए? जी, रेहान स्कूल में मेरे अब्बू ने मुझे बताया था, उसने सर रेहान का वीडियोज़ देखे थे यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो वीडियोज़ देखने के बाद मशवरा किया अब्बू और अम्मी ने, तो उसके बाद हम कराची आए। तो 7 अप्रैल में मेरा एडमिशन इधर हुआ, तभी से मैं इधर पढ़ रहा हूँ। ज़बरदस्त। आपको रेहान स्कूल में कितना वक़्त हो चुका है? मुझे अभी 2 महीने पूरे हो गए हैं। 2 महीने। 2 महीने जी। में आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी? इन 2 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि कैनवा में मैंने पोस्ट बनाने सीखे हैं, वीडियो एडिटिंग सीखी है, कोडिंग टास्क मैंने सीखे है। तो ये सारी चीज़ें मैंने 2 महीने में सीखी हैं। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि एडिटिंग कैसे करते हैं? ज़रा मुझे बताएँ आप भाई। वो हमारा कैनवा का ऐप है, उसके अंदर हम जाते हैं, तो उसके ज़रिए से हम अपना जो एलिमेंट्स होता है वो सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम जो सॉन्ग हमारा होता है वो सॉन्ग हम डालते हैं। तो इस तरीके से हम बता यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने एडिटिंग करना सीख लिया, आप किस भाई से सीखे थे? जी, इधर हमारे पास था राफ़े भाई, तो मैंने उसके पास ये चीज़ें सीखी हैं। ज़बरदस्त। रेहान स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? इधर टोटल बेसिकली मैं तो हॉस्टल में हूँ। हमारे जो हॉस्टल के ऊपर के लड़के हैं वो हैं 25, जो नीचे के हैं वो कॉलेज वाले हैं, हम स्कूल की तरफ से हैं। जो हमारे तरह से वो लड़के होंगे 20। तो ये इतने ही होंगे। जो हमारे स्कूल साइड होगा वो उधर के अभी टोटल वो मुझे याद नहीं है। ज़बरदस्त। आपके फ्रेंड जो है वो आप लोग आपको क्या-क्या चीज़ें सिखाई थी? सॉरी, फिर से क्वेश्चन करें। आपके जो फ्रेंड हैं, आपको क्या-क्या चीज़ें सिखाई हैं? अच्छा, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैं मुझसे पहले जो इधर मेरे वो फ्रेंड्स थे, तो आने के बाद मैंने फ्रेंड्स बना लिए। तो कुछ ऐसे चीज़ें जो जैसे कि कोडिंग टास्क है मेरा, वो कोडिंग टास्क मुझे नहीं आता था। तो मैं अपने दोस्तों से कोडिंग टास्क मैंने सीखे, स्टोरी पोस्ट उनसे सीखे हैं। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कितने इंटरव्यू किए? मैंने अभी तक मेरे 10-12 इंटरव्यू हुए हैं। 10-12। आपको 10-12 इंटरव्यू जो किए, पहला इंटरव्यू किससे किया था आपने? जो सबसे पहला मेरा इंटरव्यू था वो सुफियान कोडिंग वाले के साथ था। अच्छा, उनसे किया था। तो आपको पहला इंटरव्यू देने में तो क्या फ़ील हुआ? सबसे पहले तो कभी भी मैंने इंटरव्यू नहीं किया, तो मैंने शुरू किया, तो 2-3 बार इंटरव्यू खराब भी हुआ था हमारा। तो बाद में ऐसे-ऐसे आस्ते-आस्ते क्वेश्चन उसने पूछे, मैंने आंसर दिए, आंसर भी अटक-अटक के दिए। तो अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि मैं दूसरे गेस्ट के साथ, दूसरे लोगों के साथ अच्छे से कॉन्फिडेंस से के साथ बात कर सकूँ। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आप जब रेहान स्कूल में पहला दिन था आए थे, तो आपको क्या फ़ील हुई थी? जब मैं रेहान स्कूल में पहले दिन आया था, तो घर से रहना तो पहले ये बात है कि वो बहुत अजीब लगता है ना, वो आप स्टेबल नहीं हो सकते इधर।
तो पहले दिन में आया था, मुझे अच्छा नहीं लगा इधर, दोस्त वोस्त भी मैंने नहीं बनाए थे, हर कोई अपने कामों में मगन था। तो मैंने दोस्त बना लिए बाद में, 3-4 दिन जब मुझे गुजरे, तो 2 हफ्ते जब मुझे गुजरे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा फ़ील करने लगा। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि टेडेक्स टॉक का क्या मतलब है? सॉरी? टेडेक्स टॉक का क्या मकसद है? अच्छा, टेडेक्स टॉक। वो टेडेक्स टॉक भी हमारे टास्क का एक हिस्सा होता है। वो उसके अंदर ये होता है कि हम सर्च करते हैं कि उसके अंदर हमारे टॉपिक जो आते हैं तो हम इंग्लिश में पढ़ सकें, ताकि हमारा इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो सही हो जाए। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि हम जो कि लाइव और रिकॉर्ड क्यों बैठते हैं, किस मकसद के लिए? वो हम इसलिए बनाते हैं, इसलिए बेचते हैं, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल सही है, जो आगे जो देखने वाले हमारे ऑडियंस हैं वो भी देखें, वो भी इंटरेस्ट उनके अंदर वो पैदा हो, वो भी इधर आएँ, पढ़ें, वो भी इंटरव्यूज़ करें, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल सही हो। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने जब दूसरा इंटरव्यू किया वो किससे किया था आपने? वो दूसरा जो मेरा इंटरव्यू था वो अब्दुल रहीम के साथ। आपने वो जब किया तो आपने उन चीज़ों से क्या-क्या चीज़ें सीखी थी? सबसे पहले यह चीज़ मैंने सीखा, पहले जो इंटरव्यू था उसने मुझे यही पूछा था अपना इंट्रोडक्शन दो, तो सिंपली मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं आता था, तो मैंने बस ये बोला कि मेरा नाम ये है, मैं इधर से आया हूँ, अभी मेरे यहाँ स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैंने दूसरा इंटरव्यू किया तो उसने, वो दूसरा जो मेरा दोस्त था रहीम भाई, उसने मुझे सिखाया कि किधर, मतलब आपका रिहाइश है, किधर से आए हो, ये सारी चीज़ें उसने मुझे बताया। तो दूसरे इंटरव्यू के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बताया। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि ये कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों कहते हैं, वो क्या है? उसका क्या मकसद है? उसके अंदर वो होता है, वो एक एक ऐप है, उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं। वो उससे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बेसिकली बना हुआ है, उसके अंदर हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि उनमें कौन से टेम्पलेट्स होते हैं? उसके अंदर बहुत से टेम्पलेट्स होते हैं, जो आपका मर्ज़ी हो, वो चाहो वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी ईद थे, ईद को मैंने खुद के वो टेम्पलेट्स बनाए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो ये इस्तेमाल करते हैं टेम्पलेट्स में। आपने वो किस तरह बनाए थे? वो जब जो मैंने टेम्पलेट्स लिए थे, जो पोस्टर वगैरह उसके ऊपर लगे हुए थे दूसरे लोगों का, तो वो मैंने हटा दिया, अपना फ़ोटो लगाया है खुद, टेक्स्टिंग लिखे अपने, तो ये चीज़ें मैंने की हैं। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने जब ये किया तो आपको क्या फ़ायदा मिला? उससे मुझे ये फ़ायदा मिला कि मेरा जो आने वाला वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगा, स्किल वो सही होगा। इसके ज़रिए अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं कैनवा के ज़रिए। फिर बाद में जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो करेंगे, हम थंबनेल्स वगैरह बनाएँगे, वो हमारे सही होंगे। ज़बरदस्त। आपने रिहान स्कूल में बच्चों को क्या-क्या सिखाया है? इधर जब मैं आया हूँ, मेरे बाद जो छोटे-छोटे लड़के आए हैं, उनको कैनवा का पता नहीं था, अकाउंट बनाना उनको नहीं आता था, तो ये चीज़ें मैंने उनको सिखाए हैं। और टेडेक्स टास्क मैंने सिखाए हैं, कॉलिंग सिखाए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं लड़कों को। जब आपने अकाउंट सिखाना सिखाया उनको, अकाउंट कैसे बनाते हैं? अकाउंट हमारे पास होते हैं 3 या 4 तरह के। पहले तो फेसबुक अकाउंट बनवाते हैं, उसके अंदर आपका ईमेल, पासवर्ड, ये चीज़ें होते हैं। यूट्यूब, वो भी यही चीज़ें माँगते हैं। और तीसरा हमारा होता है लिंक्डइन अकाउंट। ये 3 हमारे पास अकाउंट होते हैं, ऐप होते हैं। वो इसके अंदर हम अपने पोस्ट वगैरह डालते हैं, तो ये हम बनाते हैं, ये बनाने सिखाए हैं। हम वो अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसके अंदर हम अपने वीडियोज़ वगैरह डालते हैं, जो हमारे टास्क ज़बरदस्त। दिए गए अगला होते हैं। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने फाउंडेशन लेवल कितने तक कर चुके हैं? मेरे फाउंडेशन लेवल में बेसिकली हमारे जो टास्क होते हैं वो हैं 221 टास्क।
तो अभी मेरे हुए हैं 170 टास्क। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने टेडक्स टॉक कितने कर चुके हैं? वो टेनिस मेरे हो गए हैं अभी 18। 18 हो गए। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने टेडक्स से क्या चीजें सीखी? ट्रेडेक्स से ये होता है, मैंने अभी मैट्रिक किया तो उसके बाद मैंने आगे पढ़ाई नहीं किया। तो ट्रेडेक्स करने के बाद मुझे ये फील हुआ, ये फीलिंग मेरे अंदर है कि मेरे जो बोलने का तरीका था वो सही होते जा रहा है। जो वर्ड्स मैं अटक अटक के बोलता हूँ वो मैं अब आहिस्ते आहिस्ते सही बोलते जा रहा हूँ। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि कॉल एनी से आपने कितने इंटरव्यू किए? कॉलिनी से मेरे वो भी 13-14 हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। आपने जब कॉलोनी से इंटरव्यू किया तो कॉलोनी का क्या मकसद है? कॉलिनी, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो उससे पहले कॉलिनी आता है। कॉलिनी वो से आप बात करते हैं, जैसे कि अभी आपसे मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। तो उस उसके ज़रिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। उसके बाद ही आपके इंटरव्यूज़ आएँगे। तो वो इसलिए दिया जाता है वो टास्क, क्योंकि आप डायरेक्टली इंटरव्यू तो नहीं कर सकते, तो उसके ज़रिए आप बात करोगे, आस्ते-आस्ते आप सीखते जाओगे, फिर बाद में आप इंटरव्यू करोगे। जी बिल्कुल, हम इस तरह ही होते। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि बिजनेस को वो क्यों कहते हैं बिजनेस? उसका क्या मकसद है? बिज़नेस मीन अपना जो खुद का कारोबार वो आप खुद चलाओगे, वो उसे हम बिज़नेस कहते हैं। जैसे कि मेरा खुद का एक बड़ा सा शॉप, एक मिसाल ले रहे हैं, तो उसके अंदर मेरा खुद का सारी चीज़ें चल रही तो उसको हम बिज़नेस कहेंगे। जबरदस्त। बिजनेस कैसे कर सकते हैं हम? बिज़नेस के बहुत सारे टिप्स होते हैं उसके। वो एक हमारे पास आता है फ्रीलांसिंग के ज़रिए हम कर सकते हैं। वो ट्रेडिंग भी हम कर सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आते हैं, वो भी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है और फ्रीलांसिंग क्यों कहते हैं? बेसिकली मैं फ्रीलांसिंग वो वर्ड ही मेरे ख्याल से गलत है। वो अब फ्री तो नहीं है ना। जो बंदा फ्री होता है उसको फ्रीलांस फ्री कहते हैं फ्रीलांसिंग। तो ये वर्ड गलत है बेसिकली। फ्रीलांसिंग होते हैं भाई। फ्रीलांसिंग होगा। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग की होता है, मुझे पता है। तो इसके बारे में उसका मुझे क्या मतलब है? ज़्यादा मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है। तो वो एक ठेका है। ठेका मतलब जैसे कि घर बनवाना किसी से, इस तरह उसको कहते हैं ठेका। एक ठेका आप लोगों को देते हैं, वो आपके लिए काम करेंगे, फिर जो भी बजट आएगा वो आधा आधा करके देते हैं। जी बिल्कुल। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि हम क्योंकि वो कॉल एनी से क्यों इंटरव्यू करते हैं? उसका क्या मकसद है? वो उसका एक ही मकसद कि उसके ज़रिए आप बात करोगे, बात करने का जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो सही हो जाएगा। जैसे कि एक कभी बच्चा आएगा हमारे पास, उसने कभी भी इंटरव्यू नहीं किए, कॉलिंग नहीं किए, दूसरे लोगों से फेस टू फेस बात नहीं किए। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई कांटेक्ट वो सही जा रहा है ना। वो किस लिए जा रहा है, क्योंकि मैंने कॉलोनी किए हैं। कॉलोनी के ज़रिए वो मैंने टेडेक्स किए हैं, उसके ज़रिए तो उसके बाद में आया हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। जबरदस्त। थैंक यू सो मच आपका इंटरव्यू देने के लिए। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो फजूल अपने टाइम गुजार रहे हैं, जो हमारे यंग लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, जो मेरे दोस्त हैं, सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आएँ, पढ़ाई की तरफ आएँ, रेहान स्कूल में आएँ, विज़िट करें। तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को इधर मिलेंगे। जबरदस्त। ये था ब्रदर एहसान जो कि मुझे इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच भाई। नेक्स्ट वेलकम। मिलते हैं इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह पाकिस्तान हाफिज़। जिंदाबाद। जिंदाबाद।